Hello दोस्तों and my dear students, today most welcome to our video. In this class we gonna read motion chapter. इस क्लास के अंदर हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज चलेंगे, हम फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसी में हम उसी कड़ी में क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर लेकर गए जिसका नाम है मोशन। आप लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है पढ़ा भी हो। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो उसमें, तो आपको ये वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। और वीडियो नहीं, क्लास है, पूरा करिकुलम है, एकदम तरीके से लगेगी आपके लिए। सो वॉच कीजिए और सीखिए, मोशन टॉपिक को जानिए। ठीक है, मोशन की हिंदी होती है गति। तो क्या मोशन की हिंदी बताने से चैप्टर क्लियर हो जाएगा? नहीं, उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है कि मोशन क्या क्या चीज होती है। इस दुनिया में दो प्रकार की चीजें होती हैं, या तो रेस्ट में होती हैं या फिर वो मोशन में होती है। ठीक है, हम रेस्ट में या मोशन में कैसे पता पड़ेगा? हाउ विल वी फाइंड वी आर इन मोशन और रेस्ट? इसके लिए कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें एक चीज ढूंढनी पड़ेगी जो रेफरेंस में, एक रिलेटिव चीज ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए लाइन बड़ी है या छोटी है, तो अगर इसके किसी रिलेटिव में देखें, इस लाइन को बिना टच किए, बिना मार्कर का यूज किए हुए, क्या मैं बड़ी कर सकता हूं उसे? हाँ, कर सकता हूं। अगर इसके रिलेटिव में मैं एक छोटी लाइन खींच दूं तो पता पड़ेगा ना कि ये इससे बड़ी है, इसके रिलेटिव ये बड़ी लाइन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम मोशन में नहीं है? जैसे अभी मैं खड़ा हूं, सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, तो अब मैं मोशन में, रेस्ट में हूं। आप लोग हो रेस्ट में नहीं हूं, मैं मोशन में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो मूव कर रही है ना, यानी अर्थ मूव कर रही है, दैट्स मीन वी आर इन आल्सो मोशन। इसी प्रकार से अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट हमारा यूनिवर्स होगा तो हम मोशन में, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट अर्थ होगा तो हम रेस्ट में। सारा खेल रेफरेंस पॉइंट का है। तो जानते रेफरेंस पॉइंट जानेंगे, मोशन के बारे में जानेंगे, मोशन की डेफिनेशन जानेंगे, कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं वो जानेंगे, हर चीज सीखने वाले हैं। आपको बड़ा एंजॉय के साथ सीखने को मिलेगा हर चीज। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं मोशन की डेफिनेशन के साथ। तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटीन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। कुछ नहीं है जो मैं कह रहा हूं, वही बातें हैं। सुनो, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, उस वस्तु को मोशन में कहा जाएगा जब इट्स पोजीशन यानी उसकी स्थिति चेंजेस बदलती है कंटीन्यूअसली लगातार विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी किसी स्थिर ऑब्जेक्ट के सापेक्ष। टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट माने स्थिर बिंदु, यानी एक रुका हुआ पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर मैं नाव में बैठा हूं, इफ आई एम सिटिंग इन द बोट, अगर मैं नाव में बैठा, बोट में बैठा हूं, तो अगर बोट एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच गई, अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट ये किनारा है, ये रिवर, ये वाला बैंक है, बैंक ऑफ दिस, तो फिर क्या होगा? ये वाला किनारा, फिर नाव इधर पहुंच गई। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है तो मैं मोशन में हूं, क्योंकि मेरे स्थान में परिवर्तन आ गया, यानी चेंज हो गया, पोजीशन में चेंज हो गया, और समय के साथ साथ। ठीक है, समय के साथ साथ अगर पोजीशन में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले अपने घर पे था, अब यहाँ अपने स्टूडियो में आ गया, तो मैं क्या मोशन में हूँ? क्यों? इस समय थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले मैं घर नीचे था, मेरे स्थान में परिवर्तन आ गया, समय के साथ साथ स्थान में परिवर्तन आए, तो वस्तु क्या होती है? मोशन में होती है। और एक चीज, वहां पर हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना बहुत कंपलसरी है। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम इजीली नहीं कह सकते कि हम मोशन में हैं या नहीं है। जैसे अब कोई बस चल रही है, उस बस के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, तो मैं मोशन में कैसे हूं? अगर मैं बस स्टार्टिंग पॉइंट जहां से बस स्टैंड से बस स्टार्ट हुई, तो वो बस स्टैंड है ना, वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और मैं थोड़ा सा आगे 10 किलोमीटर आगे पहुंच गया तो मैं मोशन में हूं। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट अपनी उसी बस को मान लूं तो मैं मोशन में नहीं हूं, बस मेरे साथ चल रही है, बस के साथ मैं चल रहा हूं, दैट्स मीन जो रेफरेंस पॉइंट है अगर वो हमारे साथ ही है तो हम मोशन में नहीं है। अगर रेफरेंस पॉइंट पीछे रह गया और हम आगे आ गए समय के साथ साथ तो हम मोशन में हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है? नहीं आई? कुछ नहीं है, इजी फंडा है। रेफरेंस पॉइंट को आप समझिए। मान लो आप घर से निकले और स्कूल जा रहे हैं, आपका रेफरेंस पॉइंट अगर आपका घर है और आप स्कूल पहुंच गए, तो आपके स्थान में परिवर्तन आया और समय, टाइम तो चेंज होता है। सो दैट्स मीन यू आर इन मोशन। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था? आपका घर। सपोज करो आप कार से जा रहे हो, कहां? स्कूल।
और आपने अपना कार को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, तो आप कार के साथ अपने स्कूल पहुंच गए, तो क्या आप मोशन में हो? नहीं हो। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपने जिसको माना था ना, वो आपके साथ ही है। समझ में आया नहीं आया? मैं क्या कहता रहा हूं, इजी सी बात है कि आपको रेफरेंस पॉइंट माना है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट के साथ हो तो आप मोशन में नहीं हो। अगर रेफरेंस पॉइंट आपसे दूर हो चुका है, यानी आप रेफरेंस पॉइंट से आगे निकल गए हो, दैट्स मीन यू आर मोशन। तो छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। मोशन की परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग लिख सकते हो। यू कैन राइट, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ वी गोना मूव टू क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम जाने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस तो आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा होगा। मैं डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के रिलेटेड सवाल होते हैं ना, सारे सब देने वाला हूं। यानी आपको सारे सब न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सीखिए और समझिए। भगना नहीं है, भगोगे तो जिंदगी भर भगते रह जाओगे। डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस बोले तो दूरी। क्या दूरी बताने से क्लियर हो जाएगा? नहीं, उसकी परिभाषा होती है, उसकी एक डेफिनेशन होती है। वो जानेंगे समझेंगे। डेफिनेशन जो होती है ना, वो क्लैरिफाई करती है कि उस वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या है। सो मोशन वर्ड का क्या मतलब था वो मैंने बता दिया। अब हम जानेंगे डिस्टेंस। देखो मोशन भी दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनको हम बाद में पढ़ेंगे। और हम यही पढ़ेंगे मोशन कितने प्रकार के होते हैं। वाइब्रेटिंग मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, बहुत सारे मोशन होते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मोशन। नाउ वी आर अभी हमारा फोकस किस पे है? स्ट्रेट लाइन मोशन पर, जो हम सीधी रेखा मत करते हैं उसके ऊपर फोकस है। और भी मोशन है, सीखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। अभी हम बात करते हैं दो क्वांटिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? छोटी सी बात है, जो बुक में इधर लिखी है उससे पढ़ लेना। डेफिनेशन क्या कह रही है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, यानी डिस्टेंस वो होती है किसी ट्रेवल्ड की, मतलब बॉडी किसी वस्तु द्वारा, बॉडी माने किसी वस्तु द्वारा, कोई ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा ट्रेवल्ड की गई है, इज द एक्चुअल लेंथ, उसकी जो एक्चुअल लंबाई है ना, लेंथ, पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, यानी किसी वस्तु द्वारा जो रास्ता तय किया है ना, रास्ता तय किया है, उसकी जो लंबाई है ना, उसे दूरी बोलते हैं। समझ आया? इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, यानी इसमें डायरेक्शन का कोई मोटिव नहीं है। डायरेक्शन होना या ना होना कंपलसरी नहीं है। डायरेक्शन नहीं होगी, हम किसी भी दिशा में मुंह उठा के चल सकते हैं, ऐसा करके कुछ कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। मुंह उठाया चल दिए, बस क्या होना चाहिए? उसे उसकी लंबाई होनी चाहिए। आप मुंह उठा के चलोगे तो कुछ ना कुछ दूरी कवर करोगे, नहीं करोगे? वही डिस्टेंस होता है। ना नॉर्थ हो, ना साउथ हो, ईस्ट हो, बस मुंह हो और उठा के चल दो, ठीक है। इसका मतलब द डिस्टेंस, समझ आ गया? इसकी इजी से परिभाषा दे रहा हूं। द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ which is covered by the traveled moving body, यानी कि किसी मूविंग बॉडी के द्वारा जो रास्ता तय किया गया है, उसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? जैसे सपोज कर लो आप यहां से, अब ये आपका घर है, ये आपकी कोचिंग है, ट्यूशन है, तो आप यहां से यहां तक पहुंचे, या स्कूल मान लो, सपोज स्कूल, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल, तो आपने यहां से यहां तक जो दूरी तय करी ना, यहां से यहां तक जो लंबाई, इस रास्ते की जो लंबाई थी, लेंथ थी, सपोज इसकी 8 किलोमीटर लेंथ थी, 8 किलोमीटर क्या थी इसकी लेंथ, वही क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। वही क्या हो गया? डिस्टेंस। सो मेरे हिसाब से आपको डिस्टेंस समझ आ गया हो। डिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस को किससे मेजर किया जाता है? मीटर में। किसमें? मीटर में, ठीक है। किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में। नाउ वी गोना मूव डिस्प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस तो आपने आई थिंक पहले पढ़ा होगा, बट डिस्प्लेसमेंट आपके लिए नया है, जानना जरा है। डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा जानते क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? जैसे सीखते हैं थोड़ा सा। When a body moves from one position to another position, यानी कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है। When a body moves from one position to another position, the shortest distance between the initial position and final position, along with the direction, it is also known as displacement. Duster. So displacement होता क्या है? Displacement क्या होता है जानते हैं? आप अपने घर से निकले, स्कूल आपका ये यहां तक, यहां पे आपका स्कूल है, तो आप यहां से जाओगे, यहां जाओगे, ये तो डिस्टेंस हो गई। जो शॉर्टेस्ट जो होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन जो होती है, उसी को बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, इजी रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट यूज किस में किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट आपका यूज किया जाता है एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन, शिप,
जितने भी जो जहाज वगैरह होते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह, शिप वगैरह होती हैं, उनमें किसका यूज किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट का यूज किया जाता है। क्योंकि वहां ना तो कोई रोड होता है, ना कुछ होता है, ना कोई ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक तो होता है, एयर ट्रैफिक तो होता है, बट वैसा वाला ट्रैफिक नहीं होता, रोड वोड नहीं होते। तो वो लोग क्या करते हैं? डायरेक्शन चलते हैं। किसमें चलते हैं? डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन के साथ चलेंगे ना, जब हम डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो हमारा क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर मैं यहाँ से ये जा रहा हूँ, ये मेरा स्कूल यहाँ पर है, तो मैं ज्यादा बाय राइट रोड जाऊंगा तो मैं ऐसे जाना पड़ेगा। इसका शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो सकता है? ये देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक जगह जाने के, यहाँ से यहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। सपोज जो करके यहाँ से जा सकता हूँ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो वो जितने भी लंबे लंबे रास्ते होंगे ना, वो सारे डिस्टेंस कहलाएंगे। जो सबसे इजी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से समझ में आया हमें कि स्ट्रेट लाइन पाथ को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी जो सीधी रेखा में गति होगी ना, सीधी रेखा में चल रहे होंगे हम, स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे, डायरेक्शन में चल रहे होंगे, वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। इजी तरीके से समझ आ गया वो। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं? मीटर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं? मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। समझ में आ गया वो? आपको क्लियर हो गया वो? सो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, एक इजी पाथ होता है। सपोज करो ये माउंटेन है, या ये कोई हिमालय है, कुछ भी, मतलब मान लो कोई भी रॉक है, या कुछ चट्टान मान लो, कोई पहाड़ी मान लो, हिल मान लो से। यहाँ एक गांव में ए मान लो से, और यहाँ एक गांव में बी, या शहर मान लो। इसके लिए अभी बीच में था, तो उसके रास्ते यूं करके थे, इसके इधर होके आना होता था लोगों को, ठीक है, इधर होके रास्ता था। जब इसके नीचे टनल बन गई, टनल सुरंग, तो इसका सीधा रास्ता होगा ये वाला। तो शॉर्टकट रास्ता है। क्या? शॉर्टकट रास्ता, इजी रास्ता। तो ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो हम दूर होके आते थे उसे बोलते थे डिस्टेंस, और जो हम शॉर्ट इजी चले गए, वो हमारे स्ट्रेट लाइन चले गए, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर कर दिया होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब जानते हैं क्वांटिटीज क्या होती है। तो क्वांटिटी जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट को एक करते हैं और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, सीखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।